Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. From today we are going to start chemistry lectures of 9th class. Here the lectures will be uploaded in a sequential way, so be connected with Behna. Okay, unit number 1 is fundamentals of chemistry. Fundamentals mean basically pillars, बुनियाद, stone of chemistry की. बच्चे किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप उसका मेन टाइटल समझना ज़रूरी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उस चैप्टर का नेम तक देखना गवारा नहीं करते. तो बेटे अगर आपने किसी भी टॉपिक को समझना है तो उसका चैप्टर ज़रूर देखिए बुक में, क्योंकि चैप्टर नेम आपको ये बताता है कि बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से रेलिवेंट हैं. तो बेटे यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है इसे बुनियाद मतलब इसे यानी पिलर्स. जैसे बच्चे हम लोग एक घर में इमारत बना रहे हैं ना, घर बनाते हैं, तो बच्चे हम क्या करते हैं कि उसके लिए पिलर्स, वो जो स्टोन होते हैं ना, जिसके ऊपर पूरी हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई होती है, इमारत खड़ी हुई होती है. तो बेसिकली यहाँ पे भी केमिस्ट्री जिन पिलर्स पे खड़ी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. यानी केमिस्ट्री की बुनियाद बेसिकली किस किस चीज़ पर है. अब केमिस्ट्री क्या है बच्चे, ये एक साइंस की ब्रांच है. इसको हम नेक्स्ट इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं. मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि जो मेजर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के हैं जो जिस पे हम बात करेंगे, दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. यानी केमिस्ट्री क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे केमिस्ट्री की. केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं, एवोगैड्रो नंबर, मोल, एंड देन केमिकल कैलकुलेशंस. केमिकल कैलकुलेशंस बच्चे इट्स अ न्यूमेरिक पार्ट. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते थे पहले, वो इस हिस्से पे इतना फोकस नहीं करते, एंड डेफिनेटली टीचर्स भी इस हिस्से पे इतना फोकस नहीं करते थे, क्योंकि बच्चे पंजाब बोर्ड में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आ रहे थे काफ़ी ईयर से. लेकिन रिसेंटली प्रीवियस ईयर से बच्चे आप जानते हैं कॉन्सेप्चुअल पेपर ज़्यादा आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं. और इस दफ़ा जो पंजाब में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लाहौर बोर्ड में बाकायदा जो है वो न्यूमेरिकल आया हुआ था. तो इम्पॉर्टेंट तो खैर बच्चे ये पहले भी थे, लेकिन अब हमें इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. हमने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है न्यूमेरिकल पार्ट पे. टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वही मेन बात कि केमिस्ट्री उसके ब्रांचेस पे, एलिमेंट, मैटर, सब्सटेंस, मिक्सचर, कंपाउंड क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आइन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि आइन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, एवोगैड्रोस लॉ एंड मोल. Before understanding that what is chemistry, you have to understand what is science. बच्चे आपको केमिस्ट्री देखने से पहले हमें बात करनी है कि साइंस क्या है. अब बच्चे देखें, द सिस्टमाइज्ड नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस. अब बच्चे यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स पे गौर करिए. सिस्टमाइज्ड नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. अब बच्चे जो सिस्टमाइज्ड वर्ड है वो क्या होता है, वो होता है मुनज़्ज़म. यानी जो एक मुरत्तब, यानी एक तंजीम, इसमें एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, इकट्ठा हुआ है. यानी ऐसा इल्म जो इकट्ठा हुआ एक सीक्वेंस में है. ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं मुशाहदे को, गौर करने को, एंड एक्सपेरिमेंटेशन मीन तजर्बा. यानी वो मुनज़्ज़म इल्म जो मुशाहदे और तजर्बे से मिला उसे हम क्या कहते हैं, साइंस. बेटा हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं. बच्चे आप एक बाग में जाते हैं, एक बच्चा बाग में जा गया, वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एक मतलब ट्रीज़ हैं, उसमें फ्लावर्स डिफरेंट कलर के हैं, और मतलब अचानक उसकी एक नज़र गई लीव्स पे. अब क्या हुआ, मतलब वो इतना एक्साइटेड था, उसने देखा कि लीव्स पे उसकी नज़र पड़ी, तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर मतलब जो लीव्स हैं, जितने भी दरख्त होते हैं, उनके लीव्स ग्रीन ही क्यों होते हैं. उसके दिमाग की घंटी बजी ना, मतलब एक डेफिनेटली उसने एक चीज़ पे गौर किया और उसके सामने एक आया, भाई लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन है.
अब ऐसा नहीं कि मतलब आप जाएँ इर्द गिर्द फिर के आ जाएँ, मतलब कोई सेंसिबल बच्चा भी हो, मतलब मीन्स के आपको अपने इर्द गिर्द की हर एक चीज़ पे बेटे फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री तो बेटे हर जगह है ना। तो बच्चे अब उसने लीव्स पे गौर किया, मुशाहदा किया, ऑब्जर्व किया, एंड देन डेफिनेटली कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा कि लीव्स का कलर ग्रीन ही क्यों था। तो बेटे ये जो इल्म उसे एंड पे हासिल हुआ, दैट इज साइंस। ब्रांचेज ऑफ साइंस बेटे 3 ब्रांचेज हैं मेन, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस। बेटे फिजिकल साइंस इज बेसिकली रेलिवेंट टू द नॉन लिविंग थिंग्स। कि साइंस बेटे देखें जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई ना, ऐसे ऐसे इल्म बढ़ता गया, और इल्म जब ज़्यादा होता गया तो ये ज़रूरी हो गया साइंटिस्ट के लिए कि वो इल्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फिजिकल साइंस जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के थी, यानी वो तमाम नॉलेज जो नॉन लिविंग थिंग्स के रिलेटेड था उसको हमने रख दिया फिजिकल साइंस में, जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेनली आती हैं। एंड लाइफ साइंस बच्चे जिसमें लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है, बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। एंड देन अर्थ साइंस बेटे जिसमें अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, कायनात के बारे में स्टडी होती है, दैट इज अर्थ साइंस। What is chemistry? The branch of science comes under physical science. बच्चे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो फिजिकल साइंस में कंसिडर होती है, जो मैटर को स्टडी करती है। अब बेटे मैटर क्या होता है, ये हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 3 में इसमें डिटेल में बात की गई है, बेसिक डेफिनेशन टॉपिक है, आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो मैटर है बेसिकली मादा को कहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि दुनिया की, कायनात की कोई भी चीज़ है वो एक छोटे से यूनिट से मिलके बनी है, एक छोटी सी चीज़ से मिलके बनी है, उसे हम मैटर कहते हैं। अब बेटे ये मैटर के बारे में स्टडी करती है, उसकी कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन बच्चे कहते हैं वो चीज़ बनी किस चीज़ से है, एंड स्ट्रक्चर, साख्त, वो चीज़ दिख कैसे रही है, कि क्या वो सॉलिड है, कोई लिक्विड है, या क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा, वो दिख कैसे रही है। प्रॉपर्टीज़ बेटे प्रॉपर्टीज़ भी बेसिकली आ जाती हैं, ये भी हमारा लेक्चर नंबर 3 में प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन बेटे प्रॉपर्टीज़ खुसूसियात को कहते हैं कि आया वो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, इस चीज़ के बारे में। एंड देन केमिकल रिएक्शंस, यानी कि मैटर जो है वो रिएक्ट कैसे कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ, या एटसेट्रा, इसके बारे में। यानी बेसिकली बेटे ये स्टडी ऑफ मैटर है जिसमें कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस पे बात की जाती है। इन केमिस्ट्री बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर, यानी ये मैटर की एक स्टडी है। तो बच्चे क्या आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में? आप 2-3 क्लास से मैटर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चे क्या आप ये बता सकते हैं मैटर क्या है? इफ़ यू नो द आंसर देन अपने हाथों को तकलीफ दीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए मैटर की डेफिनेशन क्या है, ताकि पता चले भाई आप कितने जीनियस हैं। ऑब्वियस बात है बेटे, मैटर की डेफिनेशन 1-2 क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे कमेंट में लाजमी बताइएगा अगर आप मैटर के बारे में जानते हैं तो। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री मतलब इस्तेमालात का, इतलाक कहाँ है केमिस्ट्री का? तो बच्चे ये आपने याद रखना है कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर की अगर स्टडी है, एंड इस दुनिया की हर चीज़ मैटर से मिलके बनी है, तो डेफिनेटली बेटे इस दुनिया में हर जगह केमिस्ट्री है, आपको हर जगह केमिस्ट्री की एप्लीकेशन नज़र आती हैं। मेडिसिन बनाने में, ड्रग्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, सोप, डिटर्जेंट्स। बच्चे बेसिकली जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पेपर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेस्टिसाइड यानी पेस्ट वगैरह को, जड़ी बूटियों के लिए, इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू, होप सो यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक, होप सो कि आपको समझ आई होगी। फिर भी और इसमें कोशिश की गई है कि बेटे नेक्स्ट लेक्चर्स भी सीक्वेंस में अपलोड किए जाएं। तो डेफिनेटली बेटे अगर आप एक लेक्चर सुनेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरे लेक्चर की तरफ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपने बेटे कोई लेक्चर मिस नहीं करना। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक में, आपको समझ नहीं आ रही, तो बेटे आपने लाजमी कमेंट में आप पूछ सकते हैं।
या बच्चे जो मेल दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्सेप्ट्स बिल्डर एकेडमी के नाम से, आप उसमें भी मेल कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, एंड दुआओं में याद रखिएगा।